हाँ हाँ, आप सही बैठ सकते, आपको कुछ नहीं करना, बाद में लिख लेना, ठीक है। हाँ पीछे जो है वो भागीरथ के पास में बैठी है वो, भागीरथ के वहां, आप सही बैठ जाइए। सुनिए, आप सब छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों, आप में एक सिकंदर हो, अपने आप में क्या हो? सिकंदर, जिताने वाले सिकंदर। कैसे सिकंदर? जिताने वाले सिकंदर, अलख जगाने वाले सिकंदर, क्योंकि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं रोज दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हाय गाइस, मैं दिनेश, आप देख रहे हो डीके एजुकेशन एंड एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों, आज मैंने हमेशा बड़ी बड़ी बच्चों की क्लासें ली है, लेकिन आप छोटे बच्चों की मांग थी कि सर हमारे भी क्लास ली जाए, तो आज आपकी क्लास ले रहा हूँ। नर्सरी के बच्चे, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हो, इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि नए तरीके से पहाड़े या न्यू स्टाइल से पहाड़े कैसे लिखो। अक्सर बच्चों की ये समस्या रहती है कि सर मेरे को पहाड़ी 12 तक बोलने आते हैं, सर मेरे को पहाड़ी 11 तक बोलने आते हैं, मेरे को 10 तक पहाड़ी बोलने आते हैं, लेकिन सर मेरे को लिखने 3 तक आते हैं, 2 तक लिखने आते हैं, 5 तक लिखने आते हैं, लिखने नहीं आते। तो आज के बाद में वो समस्या आपकी पूरी हो जाएगी। आपके हमें एक नई स्टाइल से, नई तरीके से आपको बताऊंगा कि पहाड़ी कैसे लिखे लिखे जाते हैं। आप सब सीखने के लिए तैयार हो क्या? उसके बाद में आपको, मेरे को पता है आपको जोड़ आती है, गुणा आता है, भाग आता है, लेकिन दशमलव की जोड़ कैसे करते हैं और दो दो संख्याओं से सादा संख्याओं के गुणे कैसे किए, उसको उसको भी मैं यहाँ पर सिखाने का आपको प्रयास करूंगा। कोई बच्चा बीच में आवाज नहीं करेगा और अटेंशन पोजीशन में बैठ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, हाँ, कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, डोंट टॉक टू मी, प्लीज कीप साइलेंट। आप आवाज करोगे तो अपना जो वीडियो शूट वाला ये शूट खराब हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात? हाँ, बातें करनी है तो बातें करने के लिए मैं आपको क्लास से पहले आपको टाइम दिया करता हूँ हमेशा। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बाल कविताएं बोलेंगे। बाल कविता बोलेंगे तो हमारा सबका मन खुश हो जाएगा, और उसके बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्लास। क्या स्टार्ट करेंगे? क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो मैं जिसका नाम लूं वो बच्चा आ जाए। हाँ, तो एक तो आ जाए, मोनिका आ जाए। हाँ, मोनिका आ जाओ। और तो कौन आ जाएगा? अरे रुको जरा, सबर करो। हाँ हाँ, एक श्रवण आप आ जाइए, मैं बोलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे क्या बोलेंगे? बाल कविता बोलेंगे। हाँ, सब बच्चे आप भी आराम से बोलना है, तो चिल्ला चिल्ला कर मत बोलना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। एक उस चेयर पर आ जाओ, एक इस चेयर पर खड़े जाओ। आप छोटे हो, दिखोगे नहीं, इसलिए आपके लिए चेयर की व्यवस्था की है। ऊपर खड़े हो जाओ, चेयर से ऊपर खड़े जाओ, आप देखिए। हाँ, खड़े हो जाओ, शाबाश, अच्छे, शाबाश। आपकी क्या ये लगा दो? हाँ हाँ, इधर देखिए आप, ये ऑन है, ठीक है। हाँ, सुनिए, मैं बोलूंगा मेरे पीछे। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट किया जाए मेरे को बताओ, कौन सी कविता स्टार्ट की जाए? आप दोनों में से बताए कौन सी कविता स्टार्ट करो। हाँ, बिना संकोच। हाँ, कौन सी कविता स्टार्ट करूं, तुम बता। एक प्लेट दो। हाँ, वो स्टार्ट कैसे? बस हाँ, आराम से बोलना, ठीक है? हाँ, बोलिए। एक प्लेट में दो आलू, एक प्लेट में दो आलू, मैं खा लूं, मोटू बोला मैं खा लूं, खाते खाते थक गया, खाते खाते थक गया, रोटी लेकर भाग गया, रोटी लेकर भाग गया, रोटी गिर गई रेत में, रोटी गिर गई रेत में, मोटू रोया खेत में, मोटू रोया खेत में। हाँ, उससे आगे कौन सी बोलो? क्यों रोती हो गुड़िया? हाँ, बोलो, क्यों रोती हो गुड़िया रानी? क्यों रोती हो गुड़िया रानी? खालो लड्डू पी लो पानी, खालो लड्डू पी लो पानी। मोनिका, आप बोलोगे तो आवाज साफ आएगी, जोर से बोलना, ठीक है? खालो लड्डू पी लो पानी, खालो लड्डू पी लो पानी। आराम से बोलना, मोनिका आप तेज बोलना।
अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। हाँ, बात कर मान लो बिटिया रानी। क्यों रूठी हो गुड़िया रानी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। बात मान लो बिटिया रानी। हाँ, इसके आगे कौन सी और बोलो? मैं तो सो रहा। अच्छा वो हाँ, मैं तो सो रहा था। मैं तो सो रहा था। मुझे कौवे ने जगाया। मुझे कौवे ने जगाया। कौवा बोला काओ काओ। कौवा बोला काओ काओ। तो सो रही थी। मैं तो सो रही थी। मुझे कबूतर ने जगाया। मुझे कबूतर ने जगाया। कबूतर बोला गुटर गुरु गुटर गुरु। कबूतर बोला गुटर गु गुटर गु। सो रही थी। मैं तो सो रही थी। कुत्ते ने जगाया। मुझे कुत्ते ने जगाया। कुत्ता बोला भौं भौं। कुत्ता बोला भौं भौं। सो रही थी। मैं तो सो रही थी। बिल्ली ने जगाया। मुझे बिल्ली ने जगाया। म्याऊं म्याऊं। बिल्ली बोली म्याऊं। सो रही थी। मैं तो सो रही थी। मुझे मम्मी ने जगाया। मुझे मम्मी ने जगाया। मम्मी बोली उठ जा बेटा। मम्मी बोली उठ जा बेटा। चल भाग स्कूल जा। चल भाग स्कूल जा। हाँ, एक और कौन सी बोले आप बताइए, वो एक बोल देते हैं। हाँ, कागज के टुकड़े अच्छी बात है। हाँ सब अच्छे बोलो। हाँ बोलो कागज के टुकड़े पड़े गंदे लगते हैं। इनको उठाकर डस्टबिन में डालो। अच्छा लगता है। गंदे गंदे कपड़े लगे कपड़े गंदे लगते हैं। इनको धोकर धूप में सुखाकर कितना अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है। बिखरी हुई चप्पल कितनी गंदी लगती है। इनको उठाकर लाइन में लगाकर कितना अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है। क्लैपिंग कीजिए। बताइए हाँ, कैसी लगी आपको कविता? अच्छी लगती, बहुत अच्छा बात। हाँ हाँ देखो बच्चों, हम आज देखो थोड़े से मेरे साथ अपोजिट वर्ड सीखने का प्रयास करना। मैं कुछ अपोजिट वर्ड बोलूंगा, मेरे साथ अपोजिट वर्ड बोलना। हाँ बोलिए। बिग बिग बिग, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। देखो बोलो अप अप अप, डाउन डाउन डाउन, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, स्लो स्लो स्लो, फास्ट फास्ट फास्ट, स्लो स्लो स्लो,
स्लो यानी धीरे, फास्ट मीन्स तेज, अच्छा लाइक लाइक लाइक, लाइक मीन्स पसंद, डिसलाइक डिसलाइक, डिसलाइक मीन्स नापसंद, डिसलाइक मीन्स नापसंद, गुड गुड गुड, गुड यानी अच्छा, बैड बैड बैड, बैड मीन्स बुरा, बैड मीन्स बुरा, हाँ अच्छा अच्छा। और आगे कौन से हैं बोले बोले, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑन मीन्स चालू, ऑफ मीन्स बंद, ऑन मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है, बंद होता है। अच्छा तो आपको थोड़े से अपन सीखेंगे बालों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, आप मेरे पीछे बोलोगे। हाँ अच्छा, एयर मीन्स क्या होता है, आई मीन्स क्या होती है, टिप मीन्स क्या होता है, अच्छा ईयर मीन्स क्या होता है, लिप मीन्स क्या होता है, सिक मीन्स क्या होता है, सिक मीन्स गाल, अच्छा मिस्टास मीन्स क्या होता है, मिस्टास मीन्स मुंह से, मिस्टास मीन्स क्या होता है, अच्छा फिंगर मीन्स क्या होता है, थंब मीन्स क्या होता है, अच्छा नी मीन्स क्या होता है, फुट मीन्स क्या होता है, फुट मीन्स क्या होता है, अच्छा विंडो मीन्स क्या होता है, डोर मीन्स क्या होता है, अच्छा रूम मीन्स क्या होता है, अच्छा मेरे को बताओ कैप्सिकम मीन्स क्या होता है, शिमला मिर्च, अच्छा चिल्ली चिल्ली, चिल्ली का क्या होता है, अच्छा रेड चिल्ली क्या होता है, अच्छा ग्रीन चिल्ली मीन्स क्या होता है, हरी मिर्च क्या होता है, हरी मिर्च, अच्छा मेरे को बताओ, अच्छा पोटैटो मीन्स क्या होता है, टोमेटो मीन्स क्या होता है, टोमेटो मीन्स टमाटर होता है, लेडी फिंगर मीन्स क्या होता है, लेडी फिंगर मीन्स क्या होता है, भिंडी होता है, अच्छा क्लस्टर बीन्स मीन्स क्या होता है, ग्वारफली होता है। हाँ तो देखो बच्चों, ये तो थोड़ी इंग्लिश में कुछ ऐसी बातें थी जो बोल बोल कर याद होती हैं। हाँ तो आज हम सीखेंगे, हाँ सब बच्चे, हाँ आप बीच में आवाज आवाज मत किया किया करो। हाँ कीप साइलेंट, डोंट टॉक टू मी, यस अटेंशन पोजीशन बैठ जाइए। हाँ अब इसमें ऐसी नौटंकी मत किया करो। हाँ कुछ बच्चे अच्छे हैं लेकिन कुछ बच्चे नौटंकी कर रहे हैं। हाँ सुनो, हाँ सुनिए। तो देखो अपने आज चैप्टर था कि न्यू स्टाइल से पहाड़ी कैसे सीखे, न्यू स्टाइल से पहाड़ी। तो देखो सब बच्चे जिसको आ रहा अच्छी बात है, नहीं आ रहा थोड़ी सी ध्यान लगाकर सुनोगे तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे आपको यदि आपको 1 से लगाकर 10 तक यदि गिनती आपको लिखनी आ रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी तक यदि आपको गिनती आती है, उसके बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत। आप कितनी तक 10 तक पहाड़ी लिखते हो, 12 तक लिख सकते हो, 13 तक लिख सकते हो, 20 तक लिख सकते हो, आराम से लिखते हो, कोई टेंशन वाली बात जैसे बच्चे देखो मैंने यहाँ से ये लिख रहा हूँ, आप ध्यान लगा कर सुनना। मेरे को सबसे पहले ये बताइए 1 का डबल क्या होता है, 2 का डबल क्या होता है, 3 का डबल क्या होता है, 2 4 8 होता है, 5 का डबल 6 का डबल 7, हाँ थोड़ा सा आप, हाँ थोड़ा से मत बोला करो, 14, 8 का डबल 9 का डबल 18 और 10 का डबल। देखो इतनी तक 2 का पारा शायद आई होप सबको लिखना आ रहा होगा, लेकिन उससे आगे समस्या हो रही होगी। तो सुनिए सब बच्चे, बाद में लिख लेना, कॉपी क्लोज कर लो, कॉपी को क्लोज कर लो, बाद में लिख लेना, टाइम लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा। इधर देखो, उसके बाद में देखो अब आपको यदि गिनती आती है, इसके आगे कैसे पहाड़े लिखे जाते हैं वो सुनना। हाँ ये माया के पास बच्ची बैठी, आपसे ही बैठ जाइए। हाँ इधर देखिए, आप आपको 3 का पहाड़ा कैसे लिखते हो, जैसे 1 2 आगे क्या आएगा 3, 3 के आगे 4 5 6 7 8 9, 9 के आगे 10 11
12 के 13, 14, 15 के 16, 17, 18 के 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये किसका पाठ हो गया? अरे सरल है, कठिन है। देखिए इससे आगे 4 का पाठ कैसे लिखते? 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ये किसका पाठ हो गया? सरल है, कठिन है? सरल है। हाँ ये माया है और इसके पास में बैठी है, खुशबू की बहन है। आप आवाज, हाँ आवाज मत दिया करो। देखो अब देखो अगला 5 का पारा कैसे लिखते हैं, सुनते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50। आपने 5 तक पारे लिखे, आपने आप आराम से लिखे। यदि आपको गिनती आती है तो पहाड़ा लिखना बहुत सरल है। हाँ इससे आगे 6 का पहाड़ा लिखते हो, उसके बाद में आपको लिखना कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो मैं 6 का पहाड़ा कैसे लिखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24। हाँ उसके बाद में 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद में 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। उसके बाद में 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो ऐसे ऐसे करके आप कितने तक पहाड़ी लिख सकते हो? आप 12 तक लिख सकते हो, 20 तक लिख सकते हो। अच्छा कल मेरे को एक बच्चा स्वरूप का, हाँ स्वरूप आप खड़े हो ना? हाँ हाँ तो इस बच्चे को पहले तेरे को कितने तक पहाड़ आता था? 5 तक। 5 तक लिखने बोलना तेरे को 9 तक, 9 का बोलना आ रहा था, 8 तक बोलना। 8 तक बोलना आ रहा था, लेकिन इसको 5 तक लिखने आ रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये बच्चा है, ये बच्चा इसने कल ने 15 तक पहाड़े लिखी। कल इसने कितने तक पहाड़े लिखे? ये सर बोल रहा था कि सर मेरे को 5 तक पहाड़े लिखने आ रहे थे, लेकिन ये स्टाइल मैंने देखकर मैंने 15 तक पहाड़े बिना किसी सहायता से, मैंने मेरे दिमाग से, मेरी सहायता से मैंने कितने पहाड़े कितने तक लिख दिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा था कि सर मेरे को 5 तक आ रहा है, मेरे को 6 तक आ रहा है, मेरे को 2 का पहाड़ा लिखना, उससे आगे मेरे को लिखना नहीं आ रहा है। तो उस बच्चों ने आगे, और कौन बच्चा था जिनको मेरे को सर मेरे को लिखना कम आ रहा था, लेकिन इस स्टाइल से मैंने पहाड़ी बहुत सारे लिखना सीख गया। कौन बच्चा था? और था हाँ आकाश, पहले तेरे को पूरी लिखने आते थे। हाँ। और कौन सा जिस बच्चों को कह रहा था कि सर मेरे को 4 तक लिखने आ रहे, 3 तक लिखने आ रहे, 5 तक, उसके बाद मैं लिखना सीख गया। कौन और बच्चा था? एक हाँ वो थी, हाँ अब तेरे को पहले लिखने आते थे। हाँ ये निर्जन थे। निर्जन पहले तेरे को कितने तक पहाड़े लिखने आते थे? अब तू पूरा लिख लेती है, शाबाश बहुत बढ़िया, इसके लिए तालियां बजाओ। हाँ तो यदि आप ऐसे घर, हाँ आप घर जाकर ट्राई करोगे, बार बार लिखोगे, तो आप पहाड़े 12 तक भी आराम से सीख लेंगे। और अब देखो अब एक और
अब सीख दशमलव की जोड़, अब देखो दो तीन या दशमलव की जोड़ बता रहा हूँ। देखो आपको सामान्य जोड़ सबको आती है, सामान्य जोड़ ये बात। कॉपी आप क्लोज कर लो, कॉपी क्लोज कर लो, अटेंशन पोजीशन में बैठ जाओ, कॉपी क्लोज कर लो, अटेंशन पोजीशन में बैठ जाओ। हाँ इधर देखिए, देखो दशमलव की जोड़, अब सामान्य जोड़ तो सबको आती है, अरे सिंपल वाली जोड़ सबको आती है, लेकिन दशमलव की जोड़ जिसको नहीं आ रही, एक बार सुनो, मैं वो दशमलव की जोड़ सिखा रहा हूँ, आप आराम से देखो बोर्ड पर, और फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को देखकर आप उससे सीख लेना दशमलव की जोड़ कैसे होती है। भयंकर समस्या है, काफी काफी बड़े बच्चों को भी दशमलव की जोड़ नहीं आती। दशमलव की जोड़ कैसे की जाती है, आप मेरे सामने देखिए, बीच में आवाज मत दिया करो। हाँ देखो, जैसे मैं यहाँ दशमलव की संख्या में मैं कुछ संख्या, जैसे मैं यहाँ कोई संख्या लिख रहा हूँ, सब बच्चे मेरे सामने देखिए। हाँ जैसे मैं यहाँ कोई संख्या लिख रहा हूँ और उस संख्या के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि दशमलव की जोड़ कैसे होती है। हाँ हाँ इधर देखिए, सब इधर अटेंशन पोजीशन में बैठ जाओ, अटेंशन पोजीशन में बैठ जाओ। इधर देखिए, जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ 2 0 6 8 3, यहाँ मैं दशमलव का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ 1 0 2, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ 3 8 9, उसकी पॉइंट यहाँ लगा, पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ 2 0। अच्छा यदि ऐसी ऐसी संख्या आ जाए और बीच में यदि पॉइंट लगा रखा हो ऐसे, इधर देखो सब बच्चे देखो, अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको मिटा लेते हैं। हाँ कोई बात, दूसरे से क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेते हैं। हाँ हाँ जैसे यहाँ लिख देता हूँ 2 3.5 2 0 3, और इसके बाद में लिख देता हूँ 2 8 3 0 2, और इसके बाद में इसका पॉइंट यहाँ लगा लेता हूँ और इसके पीछे 0 लिख देता हूँ। यदि ऐसी कोई संख्या आ जाए बीच में, यदि बीच पॉइंट लिखा हुआ होता हो और आपको जोड़ करनी है, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट को आपको क्या करना है, पॉइंट को हमेशा आप सीधा कर लीजिए, पॉइंट को टेढ़ा मेढ़ा मत करना। संख्याएं भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाए लेकिन पॉइंट को टेढ़ा मेढ़ा, पॉइंट कैसा रहना चाहिए, पॉइंट सीधा रहना चाहिए। संख्याएं भले टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, आप सामान्य जोड़ करते हो तब संख्या को संख्या के नीचे लिखते हो, सीधी लिखते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट को आप रखना सीधा और संख्याएं भले टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। तो देखिए बच्चों, इधर देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 23.520 उसके बाद में मैंने कहा था कि पॉइंट कैसा रहना चाहिए, पॉइंट कैसा रहना चाहिए, तो मैं देखो ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को इसे यहाँ से उठाया और यहाँ पटक दिया, तो देखो पॉइंट सीधा हुआ है नहीं हुआ, पॉइंट सीधा हुआ है नहीं हुआ। मेरे को ये बताओ पॉइंट के आगे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट के आगे 0, तो मैं यहाँ क्या 0 लिख दूं क्या, 0 से आगे क्या है, 0 से आगे क्या है, अच्छा आवाज नहीं आ रही बाकी बच्चों की, और 3 से आगे क्या लिखा हुआ है, और 8 से आगे क्या है, 2 लिखा हुआ है। अच्छा मेरे को ये बताइए, अच्छा इसके आगे आगे कोई संख्या है क्या, नहीं। अच्छा मेरे को बता पॉइंट के इधर क्या लिखा हुआ है, तो मैं पॉइंट के इधर क्या लिखूंगा, और 2 से आगे क्या लिखा हुआ है, 0। अच्छा आगे कोई संख्या है क्या, अब आप देखोगे कि संख्या टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पॉइंट सीधा है, अब पॉइंट सीधा है, संख्या टेढ़ी मेढ़ी हो गई, अब आप जोड़ करोगे तो कैसे जोड़ोगी, इधर देखिए, सब बच्चे इधर देखते रहिए, आपको मैं सिखा दूंगा। देखो 3 के नीचे कोई संख्या है क्या, 3 का, 0 के नीचे कोई संख्या, 0 का, 2 के नीचे 0 तो 2 का, 2 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 5 के साथ 5 6 और 7, तो 7 में लिख देता हूँ। अच्छा पॉइंट का क्या लिखूं, पॉइंट 3 के नीचे 0 तो 3 का, अच्छा 2 और 3 कितने होते हैं, 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते, तो क्या कितना लिखूं, अच्छा 8 के ऊपर कोई संख्या है क्या, तो 8 का, 2 के ऊपर कोई संख्या है क्या, 2 का, तो ये होगी आपकी पॉइंट की जोड़। कैसी होगी जोड़, कैसी होगी जोड़, ये आप अपनी कॉपी में लिख लो, ये आप घर से करके आना, बताऊंगा कैसे होगा। हाँ ये आप घर से करके आना।
हाँ ये आप घर से करके आना, पॉइंट पॉइंट को सीधा कर लेना। हाँ आज की क्लास में इतना, ये लिख लो आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट और क्लास में बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।